और सिपाही करामत शाह शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक माह मुक़द्दस में भी ख़ारिज की अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दाना सरगर्मियाँ जारी हैं। सदर और वज़ीर आज़म की बुज़दिलाना हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुस्लिम लीग, काफ, MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफाकी वज़रा की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और दाखिली सलामती के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को सराहा गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सरेंडर कर दिया। ऑडियो लीक्स केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में पेश। अली अमीन गंडापुर और शरीक मुलजिम असद फारूक खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करते हुए उनके खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई भी ख़त्म कर दी। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप तो अदालत पेशी नहीं हो रहे थे, जिस पर अली अमीन गंडापुर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिक्योरिटी सूरत हाल, कर्फ्यू और रास्तों की बंदिश के बायस पेश नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि वो कॉल पर सिर्फ लाइसेंस के बारे में पूछ रहे थे और छापों के दौरान उनके मोबाइल भी ले लिए गए। अदालत ने आइंदा एहतियात और हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। हमारे अंदरूनी मामलात अच्छे होते तो बानी PTI जेल से बाहर होते। अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू में एतराफ़ किया कि मैं भी इस चीज़ का गुनहगार हूँ। क्या वजह है इतनी सपोर्ट और शोहरत के बावजूद भी नाकाम हो रहे हैं? या तो हमारी नीयतों में फ़र्क है या फिर आपस के इख्तिलाफ़ात हैं। हम ऐसे कामों में लगे हुए हैं जो मकसद से हट कर हैं। हम बेवकूफ़ी और नादानी में लगे रहते हैं। हम इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के टैरिफ इक़दाम को कलअदम करार दे दिया। दरामदात को रेगुलेट करने का इख्तियार टैरिफ लगाने तक तौसी नहीं पाता। ये काम सदर का नहीं बल्कि कांग्रेस का है, जो इत्तफाक़ की राय से फ़ैसला करने का कानूनी और मिजाज इदारा है। ट्रंप ने टैरिफ आयद करते वक्त अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, जिसके बायस आलमी तिजारत बुरी तरह मुतासर हुई। फैसले पर अमरीकी सदर सुप्रीम कोर्ट पर बरस पड़े। टैरिफ फैसले को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, फैसले से दुनिया खुश होगी मगर इसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं रहेगी। टैरिफ से मिलने वाले मुनाफे में मज़ीद इजाफा होगा। मेरे पास इसका मुतबादिल भी मौजूद है। ट्रंप ने तमाम ममालिक पर फौरी 10% टैरिफ आयद करते हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। वाइट हाउस के मुताबिक 5 माह के लिए अमरीका दरामद होने वाली अशिया पर 10% ड्यूटी आयद होगी। बाज़ अशिया इस आर्जी ड्यूटी से मुस्तस्ना होंगी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि टैरिफ से मुतालिक अब दीगर क़वानीन का सहारा लिया जाएगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद अपने बयान में स्कॉट बेसन ने कहा कि रवां साल के दौरान टैरिफ की मजमूई सतह कमोबेश यही रहेगी जो इस वक्त नाफिज है, ताहम उनके निफाज का तरीक़ाकार तब्दील किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत अब टैरिफ के लिए सेक्शन 232 और सेक्शन 301 जैसे क़वानीन का सहारा लेगी, जिन्हें माजी में मुतादिद बार अदालतों में चैलेंज किया गया, लेकिन अदालतों ने दुरुस्त करार दिया। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ़ की और पाकिस्तान के किरदार को सराहा और पाकिस्तान की इज़्ज़त में ये इजाफा हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानियों के लिए, वो दुनिया में कहीं भी बसते हों, एक इज़्ज़त की बात है, फ़ख्र की बात है कि US प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर की और फील्ड मार्शल की जो आज तारीफ़ की है। तो ये पाकिस्तान की इज़्ज़त है, पाकिस्तान का स्टैचर बड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने अमरीका में बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म की तारीफ़ करते हुए कहा कि वो उन्हें बहुत पसंद करते हैं। शहबाज शरीफ का लंदन में 3 रोज़ा क़याम मुतवक्किल है, जिसके बाद वो पाकिस्तान रवाना होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता का कहना था कि इस दौरे में पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली। कभी पाकिस्तान तन्हाई का शिकार था मगर अब आलमी सफारतकारी में अहम किरदार अदा कर रहा है।
30.5% गुर्बत में इजाफा हुआ है पिछले 6 साल में। ये सारी पीडीएम है, ये बताए कि गुर्बत, ये जो इश्तिहार हम देख रहे होते हैं पंजाब से लेकर सिंध तक और फिर मरकज तक, तो आप ये बताइए कि इन इश्तिहारों में तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है। और ये इश्तिहार भी किसके पैसों से छपते हैं? ये हमारे टैक्सों के पैसों से इश्तिहार छपते हैं। खानदानों की तशहीर के लिए कौम के टैक्सों का पैसा इस्तेमाल किया जाता है। अमरीका हमास को गैर मुसल्लह करना चाहता है। गजा पीस ऑफ बोर्ड में एक तरफा फैसले किए गए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस टॉक। कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि वो रहें या ना रहें, उनकी पॉलिसीज चलती रहेंगी। वो बार बार हमास को गैर मुसल्लह करने का ऐलान करते हैं। हाफिज नईम ने कहा कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 6 सालों में गुर्बत में इजाफा हुआ। हमारे टैक्सेस के पैसों से इश्तिहारात चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती फैसले पर अमल कराने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना गैर कानूनी करार दे दिया। रिमार्क्स दिए, शनाख्ती कार्ड कोई लग्जरी नहीं, ज़िंदगी गुजारने की बुनियादी ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर के तहरीर करदा फैसले में करार दिया गया कि शनाख्ती कार्ड कोई अयाशी नहीं, बुनियादी ज़रूरत है। इससे महरूम करना ज़िंदगी का बुनियादी हक छीनने के मुतरादिफ है। फैसले में कहा गया है कि क्या अदालतें रकम वापसी के लिए कल बिजली पानी के कनेक्शन काटने का भी हुक्म दे देंगी। कानून में वाज़े हुक्म के बगैर कोई अदालत किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकती। एक बार ट्रिगर दबा दिया जाए और निशाना लग जाए तो मुल्जिम का इरादा वाज़े हो जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन ने इक़दाम कत्ल के मुल्जिम की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज कर दी। मुल्जिम पर मुद्दई की अहलिया और बेटे पर फायरिंग करके उन्हें जख्मी करने का इल्ज़ाम है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम अपनी नाक़िस निशानेबाजी को जमानत के लिए रियायत की बुनियाद नहीं बना सकता। रिकॉर्ड पर मौजूद मवाद मुल्जिम को जुर्म से जोड़ने के लिए काफ़ी होता है। वो जमानत का हकदार नहीं। ये मुशाहिदात आर्जी नौयत के हैं। ट्रायल कोर्ट मैरिट पर फैसला करते वक्त इनसे मुतासिर ना हो। कराची में टैंकर सिस्टम बंद करो, लोगों को लाइन से पानी दो। सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच ने कराची वाटर कॉरपोरेशन के हुक्म पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि मेयर ने तो कहा था कि हम लाइन के ज़रिए पानी फराहम करेंगे। दौरान समाअत अदालत ने सुप्रिटेंडेंट कराची वाटर कॉरपोरेशन से सवाल किया कि लोगों को पानी क्यों नहीं दे रहे, दरख्वास्त गुजार के घर तक पानी पहुँचाएँ। वकील ने कहा कि पुरानी लाइनें हैं, बिजली की लोड शेडिंग भी है, जिस पर जस्टिस अदनान करीम मेमन ने कहा कि तो लाइनें बनाओ, कुछ खर्च आवाम पर भी करें। सुप्रिटेंडेंट कराची वाटर कॉरपोरेशन ने अदालत को बताया कि हमें पीछे से भी पानी बहुत कम मिल रहा है। जस्टिस अदनान करीम मेमन ने इस्तफसार किया कि तो फिर टैंकर्स वालों को पानी कहाँ से मिलता है? टैंकर्स वाले तो पूरे कराची को पानी पहुँचा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।